अब अदालत में कोई औरत रुहासी हो रही है, अब अदालत में कोई औरत रुहासी हो रही है, अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। आइए, एक ऐसा शायर जो इतने खूबसूरत मिसरों की तख्लीक करता है, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। जरा जोरदार तालियां, वरना डीएम है, कलेक्टर ही दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जलालपुरी साहब, आपने मुझे दुष्यंत कुमार जी के एक शेर से बुलाया। मैं सोच रहा था कि सलाउद्दीन साहब के बारे में कुछ कहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे दुष्यंत कुमार के मैं 2 शेर कह दूँ, शायद वो उनके सम्मान में उनके बराबरी कर सके। हाँ, वो यूँ कि बचपन में हम लोग सुना करते थे, जब चुनाव प्रचार किया करते थे तो हमारे एक नेताजी थे, वो सुनाया करते थे कि साहिल से कह दो कि लंगर उठा ले, साहिल से कह दो लंगर उठा ले, हम तूफान की जिद देखना चाहते हैं, हम तूफान की जिद देखना चाहते हैं। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे भारतवर्ष से सब लोग आना चाह रहे थे और हर आदमी सलाउद्दीन साहब को फ़ोन करता था, ये समस्या हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो एक और शेर यूँ कि मुशायरा तो हो गया, जब इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर दिया गया तभी मुशायरा हो गया। और अमृत महोत्सव ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब कोरोना में मुशायरा नहीं मरा तो अब कभी ज़िंदगी में नहीं मरेगा, ऐसी मेरी सोच है। बात अच्छा। और सलाउद्दीन साहब वो बात अच्छा की, जुमला दिया, कौन कहता है आसमां में नहीं हो सकता सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप सभी के लिए, आप सभी इस्तकबाल के काबिल हैं कि आप आए यहाँ पे। और मैं देख रहा था कि जिस तरीके से सर ऑर्गेनाइज हुआ था प्रोग्राम, हम लोग साथ में ही थे। चलिए, वो कहानियाँ देख रहे हैं, जो रुक गया था उसे भी बुला लिया हमारे सलाउद्दीन साहब ने, ये इनकी खूबी है। तो दुनिया में वही लोग हैं ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने तारीख का रुख मोड़ दिया हो। सलाउद्दीन साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं आने की अपनी, जो हम लोगों के यहाँ तक पहुँचने की और भी जाने की बात है, उस पर मैंने 1-2 लाइनें रास्ते में लिखी थी, वो मैं सुना के अपनी बात कहूँगा। मैं जानता हूँ समय कम है, कि मुझे अपने फंसाने की पड़ी है। हम लोग सब अपनी समस्या बताए पड़े थे, मुझे अपने फंसाने की पड़ी है, उसे सारे ज़माने की पड़ी है। वाह 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 वाह, उसे सारे ज़माने की पड़ी है। और जहाँ से हम लोग आते हैं, जिस जगह से आजकल बड़ी तोड़फोड़ चल रही है कि ये बुलडोज़र है, मकान तोड़ेगा ही ये बुलडोज़र है, मकान तोड़ेगा सब ये, किसे एक घर बचाने की पड़ी है, किसे एक घर बचाने की पड़ी है। वाह वाह वाह। और अभी मैं कायदे से रूठा नहीं, अभी से ही मनाने की पड़ी है, अभी से ही वाह 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 मनाने की पड़ी है, अभी से ही बनाने की पड़ी है। और ये शेर देखिए, चूँकि आजकल माहौल जो चल रहा है भारतवर्ष में, हम लोग चूँकि सरकारी अधिकारी उस माहौल से निकल के आते हैं, तो 1-2 शेर उस माहौल पे, कि बात मुद्दे पे हो, ऐलान है ये, दिल्ली से गाजियाबाद जाने में 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, जो चल रहा है माहौल। कि बात मुद्दे पे हो, ऐलान है ये, किसे मुद्दे पे आने की पड़ी है, किसे मुद्दे पे आने, बात मुद्दे पे हो, ऐलान है ये, किसे मुद्दे पे आने की पड़ी है। और एक बड़ी विचित्र घटना घटी सलाउद्दीन साहब उत्तर प्रदेश में, मैं बिना नाम लिए उस घटना की तरफ आपका इशारा करूंगा। एक मुकदमा दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, किसी को बड़ा कष्ट हो गया, तो 2 लाइनें मैं उनको समर्पित करता हूं कि अदालत क्या गढ़ेगी आयतें भी, अदालत क्या गढ़ेगी आयतें भी, किसे ये क्या कराने की पड़ी है, किसे ये क्या कराने की पड़ी है। अदालत क्या गढ़ेगी आयतें भी, किसे ये क्या कराने की पड़ी है, मुझे अपने फंसाने की पड़ी है, उसे सारे ज़माने की पड़ी है, उसे सारे। और अभी शबीना जी चली गई, जीवन है अनमोल, जहाँ से उन्होंने उठाया था। बीच में एक दिन सलाउद्दीन साहब का मेरे पास फ़ोन आया, जब कोरोना अपने शबाब पे था, तो किसी की डेथ हो गई थी कोरोना से। तो इन्होंने, सलाउद्दीन साहब ने कहा कि डेड बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने डेड बॉडी जब तलाशनी शुरू की तो पता चला कि हमारे यहाँ का एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका नाम ही एडीएम डेड बॉडी बना दिया गया। उसका काम ही था डेड बॉडीज़ की व्यवस्था करना। और सर,
मैं जानता हूं जो व्यक्ति सुबह से शाम तक सिर्फ लाशों का हिसाब करता रहे कि कितने गए और कहाँ गए, कैसे गए, तो मैंने वहाँ से एक बात उठाई है। जिस तरह का माहौल हो गया है, जिस तरह के रिश्ते हो गए हैं कि जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो। आज हम सब यहाँ हैं, कल पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, और जो माहौल है उसमें क्या होगा कुछ नहीं पता। जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो, कल भी ये मौसम सुहाना हो न हो। जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो, कल भी ये मौसम सुहाना हो न हो। वाह 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 वाह। जो मकान तुमने बनाए शौक से। हमारे साथ के कई अधिकारी हैं, जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे सर, वहाँ वहाँ उनका एक फ्लैट, एक मकान है, बता नहीं वाह, सकते वाह, कहाँ कहाँ है। और सलाउद्दीन साहब जानते हैं उन मकानों में रहता कौन है? इतना एक सच्चा कुत्ता। डीएम देखिए कौन हो सकता है। सर उन मकानों में रहता कौन है? मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मैं अभी भी किराए के सरकारी मकान में रहता हूँ। पता नहीं मैंने कैसा कुछ कर रखा है कि नहीं, लेकिन सर उन मकानों में रहता कौन है? एक कुत्ता और एक चपरासी। जीवन भर रहेगा वही, उसके बाद रह नहीं सकता। शेर ये ले जाइएगा कि जो मकान तुमने बनाए शौक से, जो मकान तुमने बनाए शौक से, वारिसों का वो ठिकाना हो न हो। हाय हाय, वारिसों वारिसों का का वो वो ठिकाना ठिकाना हो न बहुत हो। खूब, वाह वाह वाह। जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो, कल भी ये मौसम सुहाना हो न हो। जिस शहर में हम बड़े मशहूर थे, जिस शहर में मैं बड़ा मशहूर था, जब हम कलेक्टर होते तो सब लोग पूजा करते हैं हम लोगों की। जिस शहर में हम बड़े मशहूर थे, कल वहाँ का आबोदाना हो न हो, कल वहाँ का आबोदाना हो न हो, कल भी ये मौसम। और एक शेर ले जाइएगा। सब लोग अपने घरों से अधिकतर लोग दूर रहते हैं, हम लोग भी दूर रहते हैं क्योंकि हमारी पोस्टिंग हमारे जिलों में नहीं हो सकती। तो अम्मा फ़ोन करती है जब, तो अम्मा एक बात जरूर पूछती कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। भले उसको घर में बहू ने खाना दिया हो कि नहीं दिया हो, इससे मतलब नहीं है। हाय हाय हाय। और पिताजी जब फ़ोन करते हैं सर, तो कहते हैं कि विधायक से झगड़ा तो नहीं कर लिया किसी से, बहुत बदमाश हो गए हो तुम, जिसको जो चाहते हो बक देते हो। ये दोनों का अपना अपना ईगो है। शेर सुनिएगा सर कि मुतमईन थी माँ की बेटा आएगा। माँ ने पूछ लिया बेटा कब आओगे? अम्मा अगले हफ्ते आ रहा हूँ, चिंता मत करना। अम्मा तैयारी शुरू कर देती है। मुतमई थी माँ की बेटा आएगा, बाप को शक था कि आना हो न हो, बाप को शक था कि आना हो न हो। बहुत आसानी से बहुत सच्चा शेर कह दिया। जिंदगी वाह, का वाह, वाह। क्या ठिकाना। और ये शेर ले जाइए। वक्त की पाबंदियों में जिंदगी। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा सुनाना है। दुनिया में कोई ऐसा दिन नहीं होता जब हम नहीं कहते कि साहब समय नहीं है, टाइम नहीं है। वक्त की पाबंदियों में जिंदगी, वक्त की पाबंदियों में जिंदगी, सांसों का क्या आना जाना हो न हो, सांसों वाह, का वाह, क्या वाह, आना जाना हो न हो। जिंदगी का क्या ठिकाना, तू दीवानी है किसी की उससे क्या,
प्रेम की पराकाष्ठा मैं आपके सामने 2 लाइन में रखूंगा कि तू दीवानी है किसी की, उससे क्या, तू दीवानी है किसी की, उससे क्या, वो भी तेरा हो दीवाना हो न हो, वो वाह, भी वाह, वाह, तेरा वाह, 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 हो दीवाना हो न हो जिंदगी का। और अंतिम शेर है कि रेत की मुट्ठी पे मत तू फक्र कर। जिंदगी साधन कैसे हाथों से सरकते हैं हमारे, कि रेत की मुट्ठी पे मत तू फक्र कर, रेत की मुट्ठी पे मत तू फक्र कर, क्या पता कल ये खजाना हो न हो, क्या वाह, पता वाह, वाह, कल वाह, वाह। ये खजाना हो न हो, जिंदगी का क्या ठिकाना हो न हो, कल भी ये मौसम। और ये आज का जो मुशायरा हो रहा है, इस मुशायरे की एक बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ, माता जी बैठी हुई हैं सामने और बहुत ही मन से सुन रही हैं। शुरुआत हमारे ज़ुहैर साहब ने किया था बहुत तरीके से, और ये जो बुजुर्गियत है ये हमारी कहीं छाए की तरह होती है। मुझे याद आता है बचपन में कुछ बच्चे इकट्ठा हुए, छोटे छोटे बच्चे, इश्क क्या होता है, प्यार क्या होता है, उन्होंने टीवी देख रखा था, लोगों ने चर्चा, जो छोटे बच्चे 12-13 साल के जिनको पता नहीं प्यार क्या होता है, आपस में चर्चा कर बैठे कि प्यार क्या होता है। माँ बाप से पूछ नहीं सकते तो उन्होंने कहा चलो दादी खाली रहती है, दादी से पूछते रहे। सुनिए कि आपको एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी, क्योंकि मैं जानता हूँ समय कम है। तो छोटे छोटे बच्चे दादी से पूछ रहे हैं कि प्यार क्या होता है। और मेरी अपनी एक दादी की बहन थी, उन पर ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। देखिए प्यार की कितनी परिभाषाएं होती हैं। उनकी 13 वर्ष में शादी हो गई थी, 14 वर्ष में वो विधवा हो गई थी, और 99 वर्ष तक वो जी थी सिर्फ 1 साल के अपने जो सुहागन का जीवन था उस जीवन के सहारे। आज के युग में तो अगर व्हाट्सअप का स्टेटस बदल जाए, फेसबुक का स्टेटस बदल जाए तो मोहब्बत की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो वहाँ से हम उठाते हैं। और आज के युग में, आज के युग के बच्चे पुराने युग के लोगों से पूछ रहे हैं कि इश्क क्या होता है। पंक्तियाँ सुनिएगा कि बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछें, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पिता और पूछें। बच्चों में इतना गैप है, पिता को समय नहीं है कि बच्चों से बात कर सके, बच्चों को हिम्मत नहीं कि बाप से बात कर सके, तो दादी से पूछते हैं। दादी कहानी सुनाया करती है कि बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछें, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछें। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछें, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछें। बच्चे दादी से, दादी अपने ज़माने के प्रेम के किस्से बता रही है। आज के व्हाट्सएप और फेसबुक के युग के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आज जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ग्रुप आ गया है, युग आ गया है, उसने वियोग श्रृंगार तो खत्म ही कर दिया गया है। कहीं हम दुबई में भी रहो तो पत्नी का फोन आता है, जरा वीडियो कॉल करिए, कहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो वियोग श्रृंगार तो खत्म हो गया है। लेकिन दादी बताना शुरू करते हैं अपने समय का प्यार, और बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। छोटी सी 4-5 लाइन की पंक्तियाँ हैं कि क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली। दादी ने कहा कि प्रेम तो ऐसा कि मछली को पानी से निकाल दो तो जान चली जाए। बच्चों को नहीं समझ आ रहा है। क्यों तड़पती है, क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली। लगाए आग क्यों, लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछें। लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछें। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछें,
कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। दादी आगे बताना शुरू करती है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि पिया की लाश पे सिंदूर सती हो जाए। सती प्रथा मैं मानता हूं गलत प्रथा थी, लेकिन ऐसा भी मेरा सोचना है कि कोई न कोई ऐसा प्रेम की पराकाष्ठा तो जरूर रही होगी कि पत्नी ये सोचती है कि पति चला गया तो इसका जीने का कोई मतलब नहीं है। कोई न कोई ऐसी बात तो रही होगी कि राजाओं की सारी नारियां आत्मदाह कर लेती हैं। आइए इसको प्रेम से जोड़ते हुए प्रश्न खड़ा करते हैं कि पिया की लाश पे सिंदूर सती हो जाए, कैसे जौहर करें, कैसे जौहर करें ये महलों की रानी पूछे। वाह वाह, कैसे जौहर करें ये महलों की रानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते। दादी ने एक और कहानी सुनाई कि कौन मीरा थी कौन राधा कौन थी रुक्मिन। भारत में आगरा और मथुरा प्रेम की दो कहानियों के दो अंग हैं, दोनों बगल बगल हैं। कौन राधा थी, रुक्मिन कृष्ण जी की पत्नी है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि कौन राधा थी कौन मीरा कौन थी रुक्मिन। कौन थी रानी कौन थी रानी और कौन दीवानी पूछे। वाह 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 वाह, कौन थी रानी और कौन दीवानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। कि जब भी पथराव हुआ मजनू पे लैला आई। जब भी पथराव मजनू हुआ पे लैला आई। मजनू पे लैला आई। इश्क रूमानी था इश्क रूमानी था या था वो रूहानी पूछे। वाह 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 वाह, इश्क रूमानी था। उनमें से एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 12-13 साल का हो गया था। उसने कहा दादी दुनिया भर की कहानी सुना रही हो, राधा से लेके मजनू तक की, अपनी वाली नहीं बता रही हो। और जिसके लिए गीत लिखा गया वो मैं सुनाता हूँ। हमारे घर में क्या होता है, दादियाँ जो है अपना एक बक्सा रखती थी, शादी में मिलता था, उस बक्से पे नाम लिखा रहता था दादा का। 2-3 शादियाँ एक साथ होती थी तो बक्सा मिस न हो जाए, तो नाम लिख के दादी उसमें सामान रखती थी और चाबी अपने उसमें टोके में गांठ करके रखती थी। और बहुएं इसलिए उनकी सेवा करती थी क्या कहने, कि उनको लगता था कि सारा मामला इसी में है, जाते जाते देखे जाएगी। तो वो छोटा सा जो कभी कभी खोलती थी दादी, लेकिन चाबी किसी क्या को नहीं भारत देती के थी। अतीत की तरफ ले एक गए आप। किशोरावस्था वाह, का वाह। बच्चा पूछ बैठता है कि वो जो बक्से पे लिखा रखा है दादा का नाम, वो जो बक्से पे लिखा रखा है दादा का नाम, छुपा के रखी भला कौन निशानी पूछे। छुपा के वाह, वाह, रखी वाह, भला कौन निशानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते। और एक दिन उस छोटे से बच्चे को वो चाबी मिल जाती है जब दादी सो रही थी। उसने खोला उस बक्से को, जिसके लिए पंक्तियाँ लिखी गई, और बक्से में जो निकलता है वो आप सुनिए, और ये गीत का अंतिम 1-2 लाइनें रहेंगी कि लाल चूनर थी वो जो वैधव्य के बाद कभी नहीं पहनी गई। लाल चूनर थी कमर बंद चंद खत मैले। लाल चूनर थी कमर बंद चंद खत मैले। इन्हीं में ठहरी
मोहब्बत की रवानी पूछे, इन्हीं में ठहरी मोहब्बत की रवानी पूछे, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, भीगी आंखों में बूढ़ी आंखों में जाने कौन तैर कर गुजरा, भीगी आंखों में जाने कौन तैर कर गुजरा, है जो नादान, है जो नादान वही बात सयानी पूछे, है जो नादान वही बात सयानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे, बच्चे बहुत दादी अच्छे, से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर कविता का प्रस्तुतिकरण। ये तालियां देख रहे हैं, ये इस बात का इशारा है कि आपने इनको अपने जीवन के अतीत की गहराइयों में पहुंचा दिया।